पांच जो है ये 5 मोमबत्ती जल रही थी, ये पंचशील है, 5 ज्ञान का चीज है। यही पंचशील, यही मोमबत्ती पाटलिपुत्रा की पावन धरती पर जल रही थी। सम्राट अशोक के समय तक जली। पुष्यमित्र शुंग एक राजस्थान का ब्राह्मण जो आता है और आ करके मनुस्मृति की रचना करता है, और ये दीपक जो जल रहा था पाटलिपुत्रा में, इस दीपक को वह बुझा देता है और कुदार से मिट्टी खोड़ करके ये दीपक को गाड़ देता है। उसी समय 185 बीसी की घटना है और अंधेरा छा जाता है और 6743 जातियां निकल आती है। धन्य है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि उन्होंने बुझा हुआ दीपक जो बिहार की पावन धरती पर बुझ गया था, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र की नागपुर की पावन भूमि दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ में अशोक विजयादशमी के दिन ये बुझा हुआ दीपक जलाते हैं। रोशनी आती है, घर घर में उजाला आता है, अंधकार भागने लगता है, छुआछूत मिटने लगती है। इसलिए ये 5 शील है। एक है कि हम अकारण जीव हत्या नहीं करेंगे, दूसरा है हम चोरी नहीं करेंगे, तीसरा है हम व्यभिचार नहीं करेंगे, चौथा है हम झूठ नहीं बोलेंगे, और पांचवा है कि हम किसी प्रकार का शराब का सेवन नहीं करेंगे। कोई नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। जब कोई व्यक्ति या कोई लोग, कोई समाज के लोग जब नया घर बनाते हैं, जब गृह प्रवेश होता है तो किसी पंडित को बुलाते हैं, किसी हजाम को बुलाते हैं और पंडित हजाम को बुलाकर पूजा अर्चना कराते हैं, तब गृह प्रवेश किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ है। मैं अभी इस वक्त सिवान जिला के जो जीरादेई है, जीरादेई के तितरा में हूँ, और ये जो घर आप देख रहे हैं ये BSP यानी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मानवर धुरेंद्र राम जी का आज गृह प्रवेश हुआ है। गृह प्रवेश बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ है, और जो गृह प्रवेश कराए हैं सिवान के पेशे से टीचर भी हैं और बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य हैं मानवर एडवोकेट राजदेव बौद्ध जी। इन्हीं से हम बात करेंगे कि किस विधि से, इसमें क्या क्या इन्होंने बताया कि क्या मतलब किस तरह से ये गृह प्रवेश कराया, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BR दस्तक को मैं हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूं कि प्रकृति के प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो बारिश हो रही है जी, और बसंतपुर से चल करके राजेंद्र बाबू की पावन धरती जीरादेई के बगल में तितर स्तूप है, और उसके बगल में ये गांव है तितरा। वहाँ के रहने वाले हैं धुरेंद्र राम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना जो घर बनाया है, लोग कहते हैं, बशीर बद्र ने एक शेर पढ़ा है कि लोग टूट जाते हैं ये घर को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी, तिनका जोड़ करके एक गृह का निर्माण होता है कठिन परिश्रम से। तो धुरंधर बाबू को ये सूझबूझ हुई कि मैं किस विधि से अपना गृह प्रवेश कराऊं ताकि एक पहचान बने। अच्छा, तो उन्होंने भगवान बुद्ध का दिया हुआ जो धम्म है, इसको हम बौद्ध धम्म कहते हैं, और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया। उसके बाइलॉज उपविधि है, उसके अनुसार से नूतन गृह प्रवेश संपन्न हुआ। तो सवाल लेंगे, सवाल ऐसा लेंगे कि देखिए गौतम बुद्ध साहब का फोटो लगा हुआ है, बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है, और 5 मोमबत्ती जल रहा है। कुछ देर पहले यहाँ अगरबत्ती जल रहा था, और देखिए ये कलश है, कलश के ऊपर ये पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ता के ऊपर 2 जो दिया होता है जलाने के लिए, इसमें रखा गया। इसका पूरा मायने क्या है सर से हम समझेंगे और समाज को एक संदेश सर देंगे। सर बताइए, मोमबत्ती 5 को जलाया गया, इसका मतलब क्या है? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने किया, और तमाम हमारे जो श्रोता बंधु है जो इस चैनल के माध्यम से आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यह भगवान बुद्ध का धम्म जो है वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक सिस्टम है, और दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, उन्होंने सोसाइटी एक्ट 1860 के द्वारा 3 मई 1954 को यह मातृ संस्था भारतीय बौद्ध महासभा बनाए। और उस व्यवस्था में उन्होंने कहा, लिखा, और लिखने के वजह में पूरे भारत में इसी विधि से सारा संस्कार होता है, चाहे पाणी ग्रहण संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो, या श्रद्धार्पण सभा हो, या जो भी संस्कार है बौद्ध रीति से, तो 2 फोटो इसमें लगा रहता है। दोनों फोटो देख रहे हैं, ये प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है और ये प्रेरणा का प्रतीक है।
इनको तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं। सबसे पहले दुनिया में इन्होंने रिसर्च किया कि मानव में जो असमानता है, छुआछूत है, गैर बराबरी है और दुख से लोग पीड़ित हैं, वो दुख के पीड़ा को कैसे कम किया जाए, उन्होंने वैशाख पूर्णिमा का दिन रिसर्च किया। और बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान का नारा दिया। इसलिए ज्ञान के प्रतीक के रूप में हम लोग पूजा में इनको रखे हुए हैं गृह प्रवेश में। उसके बगल में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये जो देख रहे हैं चित्र, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों भारत में जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, माइनॉरिटी भी कह लीजिए, जो दोयम दर्जा का दर्जा मिला हुआ था, जानवर से बदतर स्थिति थी, वो आते हैं 14 अप्रैल 1891 में पैदा होते हैं। माता भीमाबाई के कोख से इनका महू छावनी में पैदाइश होती है। और जब सियान होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो ये कलम की नोक से एक संविधान लिखते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे सुंदर संविधान है। और उस संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार देते हैं। और उस अधिकार को जब हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाओं को जो मिलता है, तो ये चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार हुआ कि महिला राष्ट्रपति बनती है, मुख्यमंत्री बनती है, राज्यपाल बनती है। और उसके बाद में मुख्यमंत्री से लेकर के आईएएस आईपीएस, महिला को बनने का अधिकार नहीं था, महिला बन रही है। और अछूत जिसको समझा गया था, उस बीच से भी हमारे आईएएस आईपीएस डॉक्टर, तमाम तरह के पदाधिकारी निकल रहे हैं। इसलिए ये प्रेरणा के प्रतीक हैं। और शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक और दिए थे जिसको तीनों हम लोग जानते हैं, चौथा दिए थे स्वावलंबी बनो, ताकि नौकरी नहीं रहेगी और न है। बाबा साहब का ऐसा मानना था कि नौकरी क्षणिक है, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अपने पैर पर खड़ा हो जाओगे तो अपने परिवार को, समाज को तुम जिंदा रख सकते हो। तो प्रेरणा के रूप में हम बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये फोटो रखते हैं। 2 फोटो का माने समझ गए। उसके बाद में ये 5 जो है, ये 5 मोमबत्ती जल रही थी, ये पंचशील है, 5 ज्ञान का चीज है। यही पंचशील, यही मोमबत्ती पाटलिपुत्रा की पावन धरती पर जल रही थी। सम्राट अशोक के समय तक जली। पुष्यमित्र शुंग, एक राजस्थान का ब्राह्मण जो आता है और आ करके मनुस्मृति की रचना करता है, और ये दीपक जो जल रहा था पाटलिपुत्रा में, इस दीपक को वह बुझा देता है और कुदार से मिट्टी खोद करके ये दीपक को गाड़ देता है। उसी समय 185 बीसी की घटना है और अंधेरा छा जाता है और 6743 जातियां निकल आती है। धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि उन्होंने बुझा हुआ दीपक जो बिहार की पावन धरती पर बुझ गया था, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र की नागपुर की पावन भूमि, दीक्षा भूमि में 10 लाख लोगों के साथ में अशोक विजयादशमी के दिन ये बुझा हुआ दीपक जलाते हैं। रोशनी आती है, घर घर में उजाला आता है, अंधकार भागने लगता है, छुआछूत मिटने लगती है। इसलिए ये 5 शील है। एक है कि हम अकारण जीव हत्या नहीं करेंगे, दूसरा है हम चोरी नहीं करेंगे, तीसरा है हम व्यभिचार नहीं करेंगे, चौथा है हम झूठ नहीं बोलेंगे, और 5वां है कि हम किसी प्रकार का शराब का सेवन नहीं करेंगे, कोई नशा का पान नहीं करेंगे। यहाँ तक खैनी, बीड़ी, पान, तिरंगा, गुटखा, चरस, भांग, अफीम, गांजा, जुआ, ताश आदि से हम अपने जीवन को अलग रखेंगे। इसलिए पंचशील का प्रतीक में भगवान बुद्ध के 5 जो शील है, उसके प्रतीक में 5 मोमबत्ती जलती है। एक गिलास में अगरबत्ती रखा गया था, वो भी प्रतीक है कि जब हम पढ़ लिख करके कामयाब होते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, तो जैसे अगरबत्ती का खुशबू होता है, वैसा ही उस आदमी का किया हुआ काम खुशबू की तरह फैल जाता है। आज राजेंद्र बाबू हम लोगों के बीच में नहीं है, यही जीरादेई जहां हम लोग आए हुए हैं, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व उनको जान रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने हुए थे। तो यह अगरबत्ती का कमाल है। तो अगरबत्ती की तरह हम सभी खुशबूदार बने। इसलिए देखिए ये मटका रखा हुआ है, इस मटका में पानी है और 5 पीपल का पत्ता है। ये पीपल का पत्ता 5 ठो है, थोड़ा दिखाई कम पड़ता होगा। ये भी प्रतीक है, पीपल का पत्ता 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। फर्स्ट फायदा हो गया कि हर एक मानव को पीपल का पत्ता 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा है। इसलिए यहाँ जितने लोग हमारे पूजा में बैठे थे उनको ऑक्सीजन मिल रहा था। दूसरा, इसका नाम है बोधि वृक्ष।
जहां इसको इंग्लिश में नॉलेज ऑफ ट्री कहते हैं, और भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन उत्तम ज्ञान मिला था, इसको नाम है बोधि वृक्ष। तो दूसरा प्रतीक हो गया। तीसरा हो गया कि जो भी भारत में कोई उत्कृष्ट सेवा करता है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये सोने का पीपल का पत्ता बना हुआ रहता है, उस पर लिखा रहता है भारत रत्न, और वह महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत रत्न की उपाधि पीपल के सोना का बना हुआ पत्ता को दे करके सम्मानित करती है, इसलिए पीपल का पत्ता रखा हुआ है। ये फूल देख रहे हैं रखा हुआ है, फूल भी प्रतीक है, ये बता रहा है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, आज मेरी शोभा बढ़ रही है, लेकिन कल मैं मुरझा जाऊंगा। यही जीवन का रहस्य है कि जो आज जुआ है कल बूढ़ा होगा, केस पगेगा, गाल धसेगा, ठेहुना में दर्द होगा, लाठी पकड़ेगा, अंत में अन्य लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन बौद्ध समाज कहता है जीवन मरण सत्य है, को चरितार्थ करेगा और अंत हो जाएगा। तो फूल भी प्रतीक है। उसके बाद ये धागा है, धागा में 3 है, इसको पकड़ करके घर के जो मालिक होते हैं परित्राण पाठ पढ़ते हैं। 3 धागा, एक धागा ज्ञान का प्रतीक, दूसरा धागा अच्छे मार्ग का प्रतीक, और तीसरा धागा जो है अच्छे समाज का प्रतीक, कि हम अच्छे समाज के साथ रहेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे और अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे। इसमें कहीं देखिए कहीं ढकोसला फगोसला नहीं है, न गोबर है, न पिंडदान है, न कुछ है, न कहीं पंडित है, न कहीं हजाम है, न बाछी आई हुई है, इसलिए कि हम कमाए हैं तो इस घर के मालिक मैं हूं। धुरंधर राम जी ने कठिन परिश्रम कर करके कुछ उपार्जन किया और व्यवस्था कर करके इन्होंने घर बनाया, और उनके पूज्य माता जी सबसे पहले घर में प्रवेश की। उस माता जी को मैं नमस्कार करता हूं कि आपने ऐसा सुंदर लाल को पैदा किया जो आपको सम्मान किया, और घर में सारे हमारे जो बहुजन समाज के संत महापुरुष है उनको स्मरण गीत गाया गया, उनको याद किया गया कि हे बहुजन समाज के संत महापुरुष, आप अपने जीवन में अगर योगदान नहीं दिए होते, आप कुर्बानी नहीं दिए होते, तो आज हमारे भारत के जो अछूत कहे जाने वाली जातियां हैं आज पशु की तरह जीवन जीती, बदतर जीवन होता, आज भी हम लोग मानव कहलाने के अधिकारी नहीं थे। यही बौद्ध धर्म का गृह प्रवेश का पूजा में छोटा मोटा हमने सामग्री का वर्णन किया।